राजनीति से जिलों की समस्याओं तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर होगी हमारी नज़र। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ टाइम यूपी। भदोही जिले के लिए गर्व का पल उस समय आया जब साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली नेहा सिंह ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की परीक्षा में 40वीं रैंक हासिल कर पीसीएस अफसर बनकर इतिहास रच दिया। नेहा के पिता एक ट्रक ड्राइवर हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। नेहा की इस सफलता से पूरे भदोही में खुशी की लहर दौड़ गई। ज्ञानपुर क्षेत्र में उनके सम्मान में भव्य स्वागत यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। नेहा ने यह साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ज्ञानपुर तहसील क्षेत्र के नथईपुर गांव निवासी अरविंद कुमार सरोज ने भी यूपी पीसीएस परीक्षा में 122वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। रिटायर्ड फौजी शिवचंद सरोज के बेटे अरविंद का चयन जीएसटी कमिश्नर के पद पर हुआ है। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, परिवार और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव पहुंचने पर अरविंद का भी भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों, माल्यार्पण और पटाखों के साथ ग्रामीणों ने करीब 1 किलोमीटर तक जुलूस निकालकर अपनी खुशी का इज़हार किया। हर कोई अपने गांव के इस होनहार बेटे की सफलता पर गर्व महसूस करता नजर आया। अरविंद की प्रारंभिक शिक्षा पायनियर पब्लिक स्कूल चकशहाब से हुई, जबकि इंटरमीडिएट मां शारदा इंटर कॉलेज से पूरा किया। इसके बाद उन्होंने IIIT से बीटेक और एमटेक की डिग्री हासिल की। तीसरे प्रयास में उन्होंने यह सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने दोनों होनहारों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और बेटियों के लिए यह एक मजबूत संदेश है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। भदोही के इन दो सितारों नेहा सिंह और अरविंद कुमार सरोज ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आई है। मैंने अपने प्रारंभिक शिक्षा जो है वो यहाँ सेंट थॉमस स्कूल से पूरी की है। उसके बाद ग्रीन व्यू में 11th-12th किया है और फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से की है। और इस सिविल सर्विस में जाने की प्रेरणा पहले शुरू में मेरे भाई बहन भी सिविल सर्विसेज के साइड ओरिएंटेड थे, तो वहाँ से मिली है। उसके बाद फिर मैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह में प्रैक्टिस करती थी। वहाँ से जब मुझे सम्मानित किया गया डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, वहाँ से भी मुझे बहुत ज़्यादा मिला एक्सपोजर कि हम स्टूडेंट्स को भी और अदर जो सिटीजन्स हैं इन्वॉल्व, उनके लिए बहुत काम किया जा सकता है और सोसाइटी को अच्छा किया जा सकता है। वहाँ से मिली है मुझे। जी सर, मैं तैयारी जब कर रही थी तो उसमें कठिनाइयाँ तो आती हैं, सभी की जर्नी में आती हैं, तो मेरी जर्नी में भी आई थी। सोसाइटल प्रेशर्स रहते थे, फैमिली प्रेशर्स, फिर उसके बाद खुद का स्ट्रेस, फिर जब नहीं होता है अटेम्प्ट्स में तब भी बुरा लगता है। यूपीपीएससी में मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू था। तो यूपीपीएससी में मैंने स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं फेस किया, बट मैं यूपीएससी के लिए क्योंकि मेनली प्रिपेयर करती थी, तो वहाँ जब मेरे मल्टीपल प्री नहीं निकले तब मैं बहुत ज़्यादा सैडिस्टिक हो गई थी। तब मैंने बीच में गिव अप करने का भी सोचा था, बट इस सफलता के बाद से मैं मतलब होपफुल हूँ कि आगे IAS भी मैं क्रैक कर सकती हूँ। फादर ने मेरे हमेशा से शुरू से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे ड्रीम्स को लेकर। बाकी फादर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक गर्ल के लिए इसलिए सेव करते हैं कि वो उनकी शादी करा सके ताकि एक डाउरी प्राइस दे सके, बट मेरे फादर का हमेशा से सेविंग हमारे पढ़ाई में ही खर्च हुआ है, इसको मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ। और अदर भी जो पेरेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अपनी जो गर्ल्स हैं या फिर कोई भी मेल हो चाहे फीमेल हो, उस चाइल्ड के डेवलपमेंट में लगाइए पैसा, ना कि उसके फ्यूचर में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देख के, ताकि सोसाइटी की भी और उस इंडिविजुअल की भी, दोनों की ग्रोथ हो। मैं सबसे ज़्यादा से अपने पिताजी को देना चाहूँगा और मेरी फैमिली मेरे साथ हमेशा खड़ी रही कि मेरी बहनें हुई हैं और मेरे भैया जी हुए और मेरी मम्मी हुई। इनका काफ़ी योगदान था क्योंकि ये मेरा तीसरा साक्षात्कार लगातार था। 2021 से मैं दे रहा हूँ और 2020 से मैं से लिख रहा था, तो कई बार फेलियर्स आए। इससे पहले मैंने PDF में अपने नाम चेक किए पर नहीं आते थे, पर उस टाइम पे मेरी फैमिली ने ही मुझे सपोर्ट किया कि अरविंद तुम कर सकते हो, तुमको इसी एक प्रयास करते करते आज मैं फाइनल सफलता प्राप्त किया और इसमें मेरी पूरी फैमिली का बहुत कंट्रीब्यूशन योगदान है। अच्छा, तुम्हें कहाँ से आपने वो ग्रहण किया था? मैंने माँ शारदा धनराजी देवी से अपना हाई स्कूल और रोही इंटर कॉलेज से इंटर किया था। उसके बाद मैंने IIIT स्थित झलवा स्थित 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग
III इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया था। उसके बाद मैं दिल्ली रह के तैयारी कर रहा था और ये मेरा 5वां मेंस था और तीसरा छात्र था और फाइनली मुझे सफलता मिल गई। मैं ACGST असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ GST के पोस्ट पर जो है चयनित हुआ। अच्छा, क्या कहेंगे इस पूरी सफलता में कितना परिश्रम आपको करना पड़ा? इस सफलता में देखो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपको अपना धैर्य नहीं खोना है और माता पिता का सहयोग बहुत है। तो मैं सारे माता पिता से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने बच्चे को भरोसा करें और उनको बार बार मौका दें और वो कहीं न कहीं वो प्रूव करेंगे। थोड़ा भी लक का भी खेल होता है। कई बार मेरे कुछ पेपरों में जो अच्छे नंबर आते थे फिर उसी में खराब हो जाते थे, तो ये बात मुझे नहीं समझ में आती थी। हालांकि आज सब कुछ ठीक हो गया, आप लोग भी देख ही रहे होंगे। तो एक बार फाइनल सिलेक्शन जब हो जाता है तो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती है। हमें उसी के लिए प्रयास करना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से शुरू करते हैं, पर ये हमेशा मैटर करता है कि आप खत्म कहाँ पे करते हैं। आने वाले पीढ़ियों को जो अपने ग्राम सभा से हैं या तो आपके कॉलेज से निकले हैं या अपने टीचरों को कैसे आप क्या बोलेंगे कि आगे कैसे आपके जो जूनियर रहे हुए हैं उनको आगे श्रेय कैसे देंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? इसमें तो मेरे प्रिंसिपल साहब पार्लियामेंट्री हाई स्कूल जो भी जावेद सर के द्वारा वहीं से मेरी नींव रखी गई थी। मैं बचपन से ही काफी होनहार था और उन्होंने मेरे पिताजी से बातचीत करके कहीं भी भेजना होता था, जैसे कोटा जाना हुआ, दिल्ली जाना हुआ, तो हमेशा कहते थे कि बेटा आपका बहुत बड़ा होनहार है, इसको भेजिए। तो कभी मतलब बाधा नहीं हुई। और आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं एक लाइब्रेरी खोलने का प्रयत्न करूंगा, जिसमें मैं जब भी समय होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कहाँ भी होगा और उस पर गाइड करने का प्रयत्न करूंगा। और मैं ये वादा करना चाहूंगा कि नथुपुर से मेरा सिलेक्शन हुआ है, आने वाले सिलेक्शन दर बढ़ता जाएगा और ये इसके लिए मैं कार्य करूँगा।